Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. My name is Umaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड फर्स्ट चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। इनिशियली 1828 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नाम दिया गया था और इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन्होंने प्रिपेयर किया था साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या तो हम इनको प्लांट से ऑब्टेन कर सकते हैं या एनिमल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हासिल किया जा सकता है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वर्ड जो है बेसिकली ऑर्गेनिक, इसका मीनिंग होता है सिग्निफाइज लाइफ। एक साइंटिस्ट आया था लेविज़र ने ये कहा कि कंपाउंड को हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। जो प्लांट से कंपाउंड हासिल किए जाते हैं, ऑब्टेन करते हैं हम, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन उसने साथ साथ ये भी बताया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनको हम एनिमल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। उनमें उसने ये कहा कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है, इसको हम एनिमल्स से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही एक साइंटिस्ट स्वीडिश केमिस्ट था जैकोब बर्जीलियस ने एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी को उसने नाम दिया कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी का उसने ये बताया कि अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्रीज में तैयार नहीं कर सकते, नहीं प्रिपेयर कर सकते, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्ट्रियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम निकालते हैं। अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स क्लियर करती चलूँ। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है। इन 1820 बिफोर 1828 यानी 18th सेंचुरी में की स्टार्ट में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नाम दिया उन्होंने। उन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किए, उसको उसने प्लांट्स और एनिमल्स के नाम दिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑर्गेनिक है वर्ड, ये इसका मीनिंग क्या होता है, सिग्निफाइज लाइफ। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से तैयार होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, एनिमल्स और प्लांट से। एनिमल से जो हम तैयार करते हैं वो है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। प्लांट से जो उसने प्रिपेयर करके दिखाया उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट आया, जैकोब बर्जीलियस, स्वीडिश केमिस्ट था। उसने एक थ्योरी पेश की वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। और वाइटल फोर्स थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेन एक्सपेरिमेंट था, वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब 1828 में जो उसने साइंटिस्ट ने एक अपनी थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के ख़त्म होने के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी 1828 में या 19th सेंचुरी के स्टार्ट में उसकी भी डेथ हो गई, वो भी एंड हो गई। उसके एंड होने के बाद एक और साइंटिस्ट आया, होलर। इस होलर का कहना ये था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट्स और एनिमल्स से तैयार किया जाता है और लेबॉर्ट्री से नहीं तैयार किया जा सकता, तो उसने ऐसा एक कारनामा सर अंजाम दिया जिससे मज़ीद साइंटिस्ट सोचने पे मजबूर हो गए कि होलर के कॉन्सेप्ट को हम गलत तस्वर कर ही नहीं सकते। होलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया यूरिया का, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने कहाँ से तैयार किया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। उसने ये किया कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिए, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए, उनको हीट किया। हीट करने पे उसने एक नया कंपाउंड बनाया। उस नए कंपाउंड को उसने यूरिया का नाम दिया, और यूरिया का फार्मूला NH4CNO होता है। उसने यूरिया तैयार किया, NH4CNO, ये H2N CONH2, ये हमारे पास क्या आ गया, यूरिया।
तो ये हमारे पास आ गया यूरिया का फार्मूला। उसने अमोनियम साइनाइड लिया NH4CNO, और अमोनियम साइनाइड को उसने हीट किया। हीट करने के बाद उसने एक अमोनियम साइनाइड क्या था, बेसिकली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसने इसको हीट किया। हीट करने के बाद उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, यूरिया था, NH2CONH2। उसके बाद जो है एक वाइटल फोर्स थ्योरी को मज़ीद कुछ साइंसदान आए। 1845 में एक साइंटिस्ट आया कोल्ब। उसने इसको जो है ना निगलेक्ट कर दिया, और उसने एसिटिक एसिड को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करके दिखा दिया, जिससे मज़ीद इसकी थ्योरी में डाउट्स पैदा हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनको हम लेबॉर्ट्री में ही प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो टोटली इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।